हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप इस साल मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2024 में शामिल होने वाले हैं, तो इतिहास का जो ऑब्जेक्टिव होता है किताब का वो मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़िए। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और जितना क्वेश्चन हो देखिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। ठीक है, तो पहला चैप्टर है राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो आइए हम 1 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि यानी वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, तो यानी कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा और एक ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। यूरोप के अंतर्गत आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ऑप्शन है हैब्सबर्ग, अर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। तो इसका सही आंसर बुर्बो वंश होगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिपेटरिया, डायड। तो इसका सही आंसर कार्बोनरी है। ठीक है, कार्बोनरी। अगला क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। मतलब कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। तो इसका सही आंसर ऑस्ट्रिया होगा। ठीक है, ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर एमोनियन ने किस पद पर नियुक्त किया था। यानी कि जो काउंट काबूर था वो विक्टर एमोनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था। सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो वे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, एक नाविक था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नाविक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए है यानी लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, बिस्मार्क। तो इसका सही आंसर नेपोलियन बोनापार्ट होगा। जाल बेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। तो इसका सही आंसर व्यापारियों की होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्त एवं लौह, थोड़ा इसमें धुंधला आ गया है, आप अपने बुक में देख सकते हैं फ्रेश। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम प्रथम। तो इसका सही आंसर बिस्मार्क होगा। ठीक है, बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। 1864, 1866, 1870, 1871। तो इसका सही आंसर 1871 होगा। अगला क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य, यहाँ धुंधला हो गया है, प्रिंटिंग का गलती है, साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। जर्मन का, यूनान का, तुर्की का, इंग्लैंड का। तो इसका सही आंसर यूनान का होगा, यानी कि यूनान का क्या था, प्रेरणा स्रोत था। लास्ट क्वेश्चन है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के बीच हुई थी, किस देश के साथ हुई थी। ऑप्शन ए तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तुर्की की होगी। ठीक है, सही विकल्प के बाद आप देखेंगे रिक्त स्थानों को भरने वाला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि डॉट के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। तो कौन सा युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे सिडेवा का युद्ध हुआ था, लिख देंगे।
सेडोवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, दूसरा नंबर है कि सेडोवा का युद्ध किनके डॉट 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 और डॉट डॉट के बीच हुआ था, यानी कि किनके बीच हुआ था। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑस्ट्रिया और प्रासा, यानी कि सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई थी और प्रासा की जीत हुई थी। तीसरा है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डॉट डॉट युद्ध का भी अंत कर दिया, यानी कि पुरातन जो पहले से आ रही थी उसको ख़त्म कर दिया, यानी कि मेटरनिक युग का अंत कर दिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुरातन यानी पुराना युग को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। चौथा है वेटिकन सिटी के राजमहल, जहाँ पे कौन रहते थे, पोप रहते थे, जहाँ पे पोप रहते थे, जो इटली के डॉट डॉट से बचा रहा, यानी कि संघर्ष से बचा रहा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, संघर्ष नहीं हुआ, यानी लड़ाई झगड़ाई वाला बात नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप संघर्ष लिख सकते हैं। पांचवा नंबर है यूनान के एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बावेरिया के शासक कौन था, को वहाँ का राजा घोषित किया गया। तो यहाँ पे होगा ओटो था। ओटो राजा था, बावेरिया के शासक था ओटो, उसी को क्या किया गया, वहाँ का राजा घोषित किया गया। लास्ट क्वेश्चन है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो इसमें डॉट 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 बुडापेस्ट हो जाएगा। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट। तो रिक्त स्थान के बाद अब देखेंगे सही विकल्प को चुनने वाला। ठीक है, तो सही विकल्प को चुनने वाला डायरेक्ट आप देखिएगा ध्यान से, मेजनी कौन था, मेजनी, तो मेजनी कौन था, मेजनी एक राजनीतिज्ञ था। ठीक है, राजनीतिज्ञ, यानी कि इसको यहाँ लाएंगे राजनीतिक में। हीगेल क्या था, हीगेल एक दार्शनिक था, ये दार्शनिक में आ जाएगा। बिस्मार्क क्या था, बिस्मार्क जर्मन का चांसलर था। और लास्ट जो बच गया विक्टर एमोनियन, वो इटली का था। आया समझ में, यानी कि मेजनी एक राजनीतिज्ञ था, हीगेल एक दार्शनिक था, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था और विक्टर एमोनुएल इटली का था। अगला देखेंगे सेकेंड नंबर, वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था, 1815 हो जाएगा। मेटरनिक का पतन कब हुआ, 1848 में मेटरनिक का पतन हुआ। इटली एकीकरण कब हुआ था, 1871 में हुआ था। और सेडोन का युद्ध 1870 में हुआ था। देखिए एक बार और देख लीजिए, वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था, मेटरनिक का पतन 1848 में हुआ था, इटली एकीकरण 1871 में हुआ था और सेडोन का युद्ध 1870 में हुआ था। ठीक है, अगला थर्ड नंबर है कोसुत क्या था। अब ऐसे ना रहा तो इसको छोड़िए, लास्ट में देखेंगे। एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी, एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी, 1829 में। एड्रियानोपल की संधि 1829 में हुआ था। एड्रियानोपल की संधि 1829 में हुआ था। यूनान की स्वतंत्रता, यूनान कब स्वतंत्र हुआ था, 1832 में। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ, यानी कि 1863 में। अब यहाँ क्या बच गया, कोसुत और एक हंगरियन राष्ट्रवादी नेता बच गया। तो कोसुत कौन था, एक हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। एक बार और देखेंगे, कोसुत एक हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। एड्रियानोपल की संधि 1829 में हुआ था। यूनान
यूनान की स्वतंत्रता 1832 में हुई थी। पोलैंड में आंदोलन 1863 में हुआ था। उसके बाद अब बच गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो आप लोग बना सकते हैं इसको। ऐसे तो इसमें थोड़ा बता देते हैं, देख लीजिएगा। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी देश में रहने वाले सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक, भौगोलिक में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। ठीक है, मेजनी कौन था? तो मेजनी कौन था? तो मेजनी इटली एकीकरण के पैगंबर कहे जाते हैं और वे ही यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक संस्था के संस्थापक थे। ठीक है, जर्मन के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? तो जर्मन के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी, जिनमें प्रमुख था छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे होना, यानी कि लगभग 300 टुकड़ों में बांटा हुआ था। और उनके एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया की बहुत बाधाएं थी, यानी ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि एकीकरण हो। मेटरनिख युग क्या है? तो मेटरनिख युग क्या है? यानी कि 1815 ईस्वी में 1815 से 1848 के बीच मेटरनिख के माध्यम से एक व्यवस्था कायम किया गया, जो उसी को ही क्या कहते हैं? मेटरनिख युग कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जितना आपको समझाई आपको बहुत तरह से समझ में आ गया होगा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक जय हिंद।